सभी साधकों को मेरा प्रणाम। पिछले कई समय से हमारा उद्देश्य ध्यान में जाने का है और उसके लिए विभिन्न प्रकार की विधियां बताने का प्रयास किया। ये विधियां केवल मात्र एक सीढ़ी है। इनकी प्रैक्टिस करने पर हम ध्यान में उतर सकते हैं। ये विधि करना अपने आप में कोई ध्यान नहीं है, ये केवल मात्र एक स्टेप है, एक सीढ़ी है। और जब ध्यान में चले जाते हैं तो ये सब सीढ़ियाँ समाप्त हो जाती है, ये सब विधियाँ समाप्त हो जाती है। किसी भी ध्यान में जाने के पहले ध्यान का श्वास से गहरा संबंध है। आज मैं आपको श्वास के संबंध में ही 2-4 बार बताऊंगा। उसका प्रयोग करने पर, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद ही हम ध्यान में प्रवेश आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा कठिन होगा। एक बात पहले भी मैंने बताई आपको कि ध्यान करने वालों के लिए ये अति आवश्यक है कि वो मल शुद्धि पर ध्यान दें। मल शुद्धि पर ध्यान दें अर्थात उन्हें किसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये जो चीज़ें होती है पेट को लेकर के, वो ना हो। और इसके लिए उन्हें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी मल शुद्धि अर्थात आते पूरी तरह से मल से बाहर हो, मल रहित हो। इसके लिए आप अपना सात्विक भोजन करें, सायंकालीन अल्पाहार करें और जो भी आपका देशी, जो भी आपको सूट करता हो, उन दवाइयों का भी आप, उन जड़ी बूटियों का भी आप नियमित सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको मल शुद्धि हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ श्वास की। श्वास का व्यक्ति की मनोदशा से बहुत गहरा संबंध है। व्यक्ति के श्वास का उसके मन से संबंध है। जब हम तनाव में होते हैं, श्वास की गति और प्रकार की होती है। जब हम क्रोध में होते हैं, श्वास की गति और प्रकार की होती है। जब हम विश्राम में होते हैं, श्वास की गति और प्रकार की होती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि श्वास की गति का संबंध हमारे मन से है। मन हमारा श्वास के गति से संबंधित है, तो जब तक हम श्वास की गति पर नियंत्रण नहीं करेंगे, मन भी नियंत्रित नहीं होगा। श्वास का संबंध मुख्य रूप से लंग्स से संबंधित है। जब हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो ऐसा कहते हैं कि ऑक्सीजन वायु का अंदर प्रवेश हो रहा है। जब श्वास छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर की बाहर निकलती है।
और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, 24 ही घंटे चलती रहती है। जब तक हम जिंदे हैं तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, श्वास जब हम लेते हैं, तो ऑक्सीजन वायु हमारे शरीर में जाती है और लंग्स को प्रभावित करती है। हम प्रायः जो लंग्स हमारे होते हैं उसमें लगभग 6-6.5 हज़ार के करीब उसमें छिद्र होते हैं लंग्स में। और जो हम रूटीन में हम श्वास लेते हैं उसमें केवल मात्र 1000-1500 छिद्रों तक ही वो श्वास पहुंचती है। परिणाम ऑक्सीजन शरीर में कम मात्रा में जाती है और जो शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है। जब शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा होगी, हमारा शरीर सुस्त रहेगा, लेथार्जिक हो जाएंगे, मन नहीं लगेगा, नींद आएगी, सुस्ती आएगी, आलसीपन आएगा। ये सब शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक होने की वजह से है। जब हम अच्छा गहरा श्वास लेते हैं और गहरा श्वास बाहर छोड़ते हैं, तो गहरा श्वास लेंगे तो अधिकतम वायु अंदर आएगी, ऑक्सीजन आएगी। जब गहरा वापस छोड़ेंगे, पूरा श्वास जब बाहर निकालेंगे तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। तो गहरी श्वास अति आवश्यक है। तो हमें इसका प्रैक्टिस करना चाहिए हमको कि हम गहरी श्वास को लें, गहरी श्वास को हम छोड़ें, गहरी श्वास को लें और गहरी श्वास को छोड़ें। ये श्वास ही है जो हमें शरीर और आत्मा से जोड़ता है। ध्यान में हम क्या है, हम अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, इनर, और इनर में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब ये जो हमारी श्वास की गति है ये एक पुल का काम करती है शरीर और आत्मा के बीच में। यदि ये श्वास की गति को हम नियंत्रित कर लेते हैं तो हम जो हमारा ध्यान में उद्देश्य है इनर जाने का, अंतर्मुखी होने का, वो सफल हो सकता है। तो श्वास के लिए हमें गहरी श्वास लगातार लेते रहना चाहिए, छोड़ते रहना चाहिए। इसका नियमित हमको प्रयास करना चाहिए। बहुत सी बार जब हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार अब थक गए, अब बंद कर दें। नहीं, थकता कौन है? श्वास नहीं थकती है, ऊर्जा नहीं थकती है, आपकी इंद्रियां थक जाती है। इंद्रियां कहती बस बहुत हो गया, अब थकान हो रही है, अब जी नहीं लग रहा है, अब आंखें खोल दे हम, अरे इससे कुछ नहीं होता। ये सब कार्य किसका? इंद्रियों का है। तो आपको यहाँ अपना संकल्प रखना पड़ेगा कि मैं 5 मिनट से प्रारंभ कर सकते हैं और 10 मिनट तक फिर करना ही है बाद में, कि मैं 5 मिनट 10 मिनट तक गहरी श्वास लूँगा, गहरी श्वास छोड़ूंगा। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। आप अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, आँखों को कोमलता से बंद कर लें और धीरे धीरे आँखों को धीरे बंद कर लें और गहरी सांस लें। श्वास लेवें, छोड़ें। श्वास लेवें, छोड़ें। श्वास लेवें, छोड़ें। श्वास लेवें, छोड़ें। और धीरे धीरे श्वास लेने और छोड़ने की गति को बढ़ाएं। तेजी से श्वास लें, तेजी से श्वास छोड़ें।
तेजी से श्वास लें, तेजी से श्वास छोड़े, रुके नहीं, लेते जाएं। इस प्रकार से आप 10 मिनट तक अपनी श्वास को लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे, श्वास को लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे, गहरी श्वास को लेते रहे, छोड़ते रहे, गहरी श्वास को लेते रहे, छोड़ते रहे, गहरी श्वास को लेते रहे, छोड़ते रहे, छोड़ते रहे। 10 मिनट तक अब आपको लगता है कि आप थक गए हैं, अब श्वास और नहीं, अपना आखिरी जोर लगा दीजिए, श्वास को लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, कहीं रुकिए मत, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, और शांत 5 मिनट तक बैठिए। 10 मिनट श्वास लेने के बाद में 5 मिनट तक शांति से बैठिए। 10 मिनट तक श्वास लेने के बाद में शांति से बैठिए, शांति से बैठिए। इस प्रकार से आपको रोजाना 10 मिनट तक गहरी श्वास को लेना है और गहरी श्वास को छोड़ना है। गहरी श्वास को लेना है और वापस उसको छोड़ना है, बीच में कहीं रुकना नहीं है। ली छोड़ी, जैसे भस्त्रिका भी करते हैं, छोड़ते गए, लेते गए, छोड़ते गए, लेते गए। इस प्रकार से 10 मिनट तक श्वास लेने से आपके शरीर में इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा पैदा होगी, बॉडी आपकी इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी और शरीर में चारों तरफ जो हमारे सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन प्रभावित होगी, शरीर की सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, हम ऊर्जावान हो जाएंगे, हम शक्तिवान हो जाएंगे, हम में लेथार्जीपन नहीं रहेगा, हमें शरीर में किसी प्रकार का आलस्य नहीं रहेगा। और जब ये सब होगा तभी हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। अब जब भी आप ये ऐसा प्रयोग आप करेंगे तो हो सकता है आपको 1-2 दिन में ये महसूस हो कि जब मैं श्वास ले रहा छोड़ रहा, इसके बाद में 10 मिनट बैठा तो आपको शरीर में हलचल मालूम होती है, जैसे शरीर में कोई चीज़ें रेंग रही है या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कोई मूवमेंट हो रहा है ना, या कोई भी किसी भी प्रकार का अनुभव आपको हो सकता है। उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपका स्पाइन में आपको कंपन महसूस हो, स्पाइन में आपको गर्मी महसूस हो, तो ये अनुभव आपको होते उसमें रहेंगे। अतः आप इस प्रकार की क्रिया को 10 मिनट श्वास को लेना छोड़ना तीव्रता से, गहरी श्वास लेना, गहरी छोड़ना, गहरी श्वास लेना, गहरी छोड़ना, इस प्रयोग को आप 10 मिनट कम से कम रोजाना करिए और श्वास लेने और छोड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। आप चेयर पर बैठ कर के भी कर सकते हैं, नीचे बैठ के भी कर सकते हैं, किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ करके आप इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। आप करिए, देखिए क्या आपको अनुभव होता है, क्या परिणाम आपकी होता है। 5-25 दिन आप इसको करके देखिए और फिर जीवन का एक अहम हिस्सा बना लीजिए कि मैं ये रोज़ाना 10 मिनट इस चीज़ का प्रयोग करूँगा। अगले प्रवचन में, अगले लेक्चर में फिर आपसे बताएंगे कि आगे क्या इसका स्टेप आउट हो सकता है। धन्यवाद।